हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं 24 मार्च 2026 ट्यूसडे, ठीक है, मंगलवार। तो यहाँ पे आप लोग चेक करोगे मंडे को हुआ क्या था, ध्यान से देखना फ्रेंड। यहाँ पे आपका मंडे को एक अच्छा खासा यहाँ पे देखोगे डब्ल्यू स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्लोजिंग करता है बाइंग का, ठीक है। ये एक लेवल था। मैं समझ रहा था इसके लो पे रिटेस्ट करके डाउन साइड निकालेगा, लेकिन ये ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक। मेन चीज़ था इसका, मेरे को लग रहा है ये ट्रेंड लाइन है, ये हायर पहला हायर एंड इसका ये दूसरा हायर एंड यहीं से ऊपर लग रहा है ये ब्रेक कर दिया ना ट्रेंड लाइन यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका ये लोअर जोन था, हाँ वही लग रहा है, इसी पर रिटेस्ट करके यहाँ पे वो बाइंग निकाल दिया। तो इसलिए कहता हूँ 9-15 पे कभी मत लेना। हाँ अभी बाइंग पोजीशन में ना, अ, अगर यहाँ पे मैं बाइंग लेता ना तो यहाँ पे नीचे गैप डाउन निकाल देता है। छोड़ो छोड़ो, कोई तो रीजन होगा, मेरे को तो एक ये रीजन है, इसी की वजह से लग रहा है गैप अप हो गया। छोड़ो सब जाने दो। फिर यहाँ पे आगे आ जाओ, यहाँ से एनालिसिस करते हैं। फिर यहाँ पे देखो 9:24 पे ये आपका डबल यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। डबल बॉटम यहाँ पे दिख रहा है एंड यहाँ पे एक्यूरेटली ये हायर हायर एंड यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया एंड एक्यूरेटली इसका यहाँ पे हाई का यहाँ पे टारगेट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे स्कैल था 9:24 पे। हाँ थोड़ा सा फ्रेंड वेट ही दिया करो, जैसे हाई निकाला तो देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है। एंड अगर वेट नहीं करोगे तो यहाँ पे रिस्क भी तो है ना यार, यहाँ पे लोअर है, क्या पता इसके यहाँ पे हाई से रिटेस्ट करके डाउन साइड निकाल दे एम टाइप यहाँ पे एंड यहाँ पे चैनल बना के ये ब्रेक कर दे चैनल यहाँ पे तो डाउन साइड निकाले। लेकिन वेट क्या करो, आपका एक अच्छा खासा डब्लू बॉटम बना है, ये बेस का काम कर रहा है, ये दोनों दिख रहे हैं ना आपका लोअर लोअर एंड इसका हाई का यहाँ पे बाइंग निकाल दिया। तो यहाँ पे एक्यूरेटली कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, तो रियली एकदम मतलब जो बैंक निफ्टी का मोमेंटम देगा वही आपका ऑप्शन का मूव भी मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 190 पॉइंट के आसपास आपका बैंक निफ्टी का मोमेंटम मिलता, नहीं बैंक निफ्टी का एक्सपायरी नहीं था, ठीक है। तो 190 का अब आधा कर लो, यहाँ पे आपका 80 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपका मोमेंटम मिला था, ठीक है। फिर आगे चेक करोगे आगे यहाँ पे आप लोग देखो आपका 9:33 पे ये देखो डबल टॉप यहाँ पे सेटअप क्रिएट किया है ना, इसका पहला टॉप ये एंड दूसरा टॉप ये, ठीक है। तो डबल टॉप यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे आप लोग गाइस देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है ना ध्यान से, ये एक तो यहाँ पे इसका ये हायर का यहाँ पे रेजिस्टेंस इन्होंने यहाँ पे ले लिया, ठीक। पहले चीज़ कंफर्म, तो यहाँ पे मैं एक्यूरेटली सेलिंग लेता, लेकिन थोड़ा मैं समझ, यहाँ पे फ्रेंड ध्यान से चेक करोगे तो ये डबल टॉप बनाने के बाद ये आपका लोअर ये हायर है एंड यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार का सेटअप किया गया था, दो टॉप था एंड यहाँ पे इसका ये हायर का यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ले लिया था एंड ये लो या आपका वन वे में यहाँ पे देखो अगेन इसके लो पे रिटेस्ट करने आता है, रिटेस्ट करके फिर अगेन देखोगे ये जो इसका हाई है इसी पे ये भी रिटेस्ट करता है एंड यहाँ पे देखोगे एनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनाता है, ठीक है। ये देखोगे रेड ग्रीन कैंडल कंपेरिजन में यहाँ पे रेड कैंडल यहाँ पे बड़ा है, तो यहाँ पे एनगल्फिंग कैंडल होती है, इसी को बोलते हैं एंड एक्यूरेटली इसके हाई पे रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग आ गया, ठीक। तो मेन चीज़ था इसके लो तक का लास्ट टारगेट था यहाँ पे सेलिंग में दो टॉप बनाने के बाद, ठीक है। तो ये था गाइस, ठीक है। एंड ये देखोगे यहाँ पे आपका यहाँ का टारगेट दिया इसने कितना पॉइंट यहाँ पे आपका गैप डाउन यहाँ पे मतलब कि डाउन साइड मोमेंटम दिया यहाँ पे देखोगे एक्यूरेटली 345 पॉइंट यहाँ पे आपको मिल गया, ठीक है। तो दो ट्रेड गए यार, ठीक है, एक 345 दिया एंड दूसरा यहाँ पे चेक करोगे तो ये आपका देखोगे 200 पॉइंट के आसपास ये दिया, ठीक है। तो 345 एंड 200 हिसाब लगा लो 550 पॉइंट के आसपास हुआ, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे देखो फिर एक अच्छा खासा भी फिर मेरा एक रीजन बना था, यहाँ पे देखोगे ध्यान से, बिकॉज यहाँ पे देखोगे एक अच्छा खासा पे लोअर था, ठीक है, जिस पे ये क्या कर रहा है बार बार यहाँ पे कॉन्सोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे कॉन्सोलिडेट करके देखोगे वन वे में इसका यहाँ पे रेंज जो था इसका लोअर एंड इसका यहाँ पे हायर, यहाँ पे वन वे में ब्रेकआउट यहाँ पे इसका हाई, ये दूसरा हाई, ठीक है। इसी पे कॉन्सोलिडेट करके ऊपर एक अच्छा खासा पे ब्रेकआउट निकालने की कोशिश किया था। टाइम पर इसका 9:54 के आसपास यहाँ पे बाइंग निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे 150 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपको बाइंग देखने को मिला, ठीक है, 150 पॉइंट। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा स्कैल्पिंग लेता है एंड मेरे को पता था यहाँ पे एक अच्छा खासा पे लेवल बना है, ये आपका हायर है एंड ये देखो ये पहला हायर एंड ये दूसरा हायर, इसका पहला लोअर ये एंड यहाँ पे इसका देखोगे दूसरा लोअर, ठीक है। इसी पे रिटेस्ट करके यहाँ पे डाउन साइड रैली निकाला, फिर यहाँ पे देखोगे कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट करके यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट निकालने की कोशिश किया था। फिर यहीं पे एक्यूरेटली यहाँ पे थोड़ा सा ना फ्रेंड, हाँ वही एक्यूरेटली वही है, मतलब यहाँ पे एक एक्यूरेटली इसी पे ये जो सेलिंग जोन था ये वाला लेवल यहाँ पे सेलिंग करते हैं एंड यहीं से एक्यूरेटली देखो ये फॉल हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका देखो ध्यान से एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेल लाइन है, ठीक है। जिस ट्रेल लाइन पे ध्यान से देखो जब ये रिटेस्ट करके ये डाउन साइड निकाल रहा है तो यहाँ पे ये सेलिंग जोन है, बार बार यहाँ से सेलिंग आया है जो जोन पे, इसी पे देखोगे चैनल पे ये बार बार इसी पे देखोगे रिटेस्ट कर रहा है, मतलब कि कई देर तक कॉन्सोलिडेट किया था इसी पे एंड वन वे में यहीं से सेलिंग आ जाता है। तो याद रखना मैं ये तभी लेता है बिकॉज इस पे रिटेस्ट अगर नहीं लेता तो मैं नहीं करता। तो यहाँ पे
सेलिंग लेता है एंड एक्यूरेटली ये देखो, पहले तो ये बाइंग 100 पॉइंट का तो होगा ये। हाँ तो देखो 140 पॉइंट के यहाँ पे बाइंग आया, तो मतलब आधा लगा लो 140 का, 70 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम इसका 954 पे मिला हुआ, ठीक है। मैं ये समझ रहा था ना फ्रेंड कि यहाँ पे कंसल्ट कर रहा है एंड इसके लो से यहाँ पे रिटेस्ट करके डाउन साइड निकाल देगा, लेकिन ये नहीं, कंसल्ट करके एक अच्छा खासा ऊपर क्लोजिंग किया एंड 1 वे में 150 पॉइंट के आसपास ये बैंक निफ्टी का मोमेंटम दिया। फिर यहीं से एक्यूरेटली इसके सेलिंग जोन से ये रिटेस्ट करके ये रिटेस्ट किया इसी जोन से एंड 1 वे में यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला। तो यहाँ पे आपका सेलिंग कितने में, कितना पॉइंट यहाँ पे फुल हुआ 956 पे एक्यूरेटली देखो 300 पॉइंट के आसपास पे, तो यहाँ पे आपको 150 पॉइंट हो गया। तो यार कैप्चर कर लिया पूरा एक्यूरेटली। देखो ये कितने बजे तक, 10:09 तक, 9 बजे तक हमने देखो ये पहला पॉइंट यहाँ पे कैप्चर किया 200, ठीक। दूसरा आपका मैं यहाँ पे मैंने कैप्चर किया, मान लो 200, 300, मैं 200 कितना हुआ 500, 500 में 300 ऐड कर दो 800 एंड 800 में ये ऐड कर दो आप लोग, तो 900 मतलब 950 पॉइंट के आसपास हमने कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ बन रहा है मैंने आपको बताया एंड यहाँ पे देखोगे जब ये ब्रेक रिटेस्ट करके ये डाउन साइड निकाल रहा है यहाँ पे, मतलब समझ लो एम टाइप यहाँ पे सेटअप क्रिएट करके आपका ये लो है ना, ये ब्रेक किया है। लो ब्रेक करने के बाद ये देखोगे यहाँ पे ट्विजर कैंडल बना है रेड ग्रीन एंड इस चैनल में कंसल्ट होकर 1 वे में ये देखो गिर गया। हम सब छोड़ो, आगे चलते हैं, अब आगे चलोगे। हाँ यहाँ पे एक में फेल हो गया, यहाँ पे मैं एंट्री ले जाता है यार। ये हाँ एक यहाँ पे भी छोटा सा स्कैल्प यहाँ पे लिया था लेकिन ये सस्टेन नहीं हुआ, नीचे निकालता लेकिन नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने यार एक गड़बड़ी करती थी, यहाँ पे देखोगे ध्यान से, इसका पहला हाई है एंड ये दूसरा ही है, ठीक है। एक परफेक्टली इसी ट्रेंड पे यहाँ पे एंट्री लिया था, ये दिख रही हो ना। मैं सोचा था ये हायर है, डब्ल्यू एक स्ट्रक्चर भी था एंड ये जब ब्रेक कर रहा है तो ऊपर निकालेगा ना, देखो ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट भी किया, रिटेस्ट करके ऊपर यहाँ पे इसका हाई तक तो निकालेगा ही ना, लेकिन ऐसा नहीं किया, ठीक है। ये जो सेलिंग है ना, ये भी मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा यार, ऐसा क्या था यहाँ पे, ये टाइम फ्रेम इसका ये देखो ये 10:26 पे अगर इसका हाई यहाँ पे देखोगे, ऐसा कौन सा लेवल है यार, ये यहाँ पे ध्यान से देखोगे एक्यूरेटली यहीं से सेलिंग आया, इसका मतलब यहाँ पे मैनिपुलेट किया यार। ये ऐसा कौन सा लेवल है, बीच में से कैसे आ गया सेलिंग, अभी भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ से लिए होते ये लोअर लोअर, ये तो मानता भी, यहाँ यहाँ से सेलिंग आता, लेकिन ये यार पता नहीं कैसे लिए, यहाँ से सेलिंग करते तो मैं एक्यूरेटली मान भी लेता, लेकिन पता नहीं। चलो तो यहाँ पे मेरा एक ट्रेड बना था, देख सकते हो एक्यूरेटली यहीं पे तो ले लिया था बिकॉज यहाँ पे ब्रेक किया तो 10:18 के आसपास। तो देखो ये यहाँ पे ब्रेक किया छोटा सा, इतना तो मैं झेल लूँगा। 50 पॉइंट का ऐसा लेने के बाद 93 पॉइंट ऊपर निकाला था, फिर इसके बाद मतलब कि 93 पॉइंट के आसपास दिया था, मतलब कि एक लोट में आसपास 40 मतलब 45 पॉइंट के आसपास मोमेंटम हो रहा था, अगर निकाला तो तब ना मोमेंटम मिलता है। तो वही है, जैसे ही निकाला ये लो नीचे निकालने की कोशिश किया था, मैंने कट कर दिया ट्रेड, ठीक है, ठीक है ना। तब आपको बता दे रहा हूँ एंड फिर यहाँ पे ये देखोगे एक अच्छा खासा यहाँ पे इसका ही चैनल यहाँ पे बनाता है, जिस चैनल में यहाँ पे टाइम फ्रेम इसका 10:27 के आसपास, इसको रिमूव कर दूँ ना, तो यहाँ पे आप लोग चेक करोगे 2 टॉप यहाँ पे बनाया एंड आपका ये लोअर यहाँ पे फॉल हो जाता है, ठीक। ये आपका पोल था एंड यहाँ पे बेरिश फ्लैग यहाँ पे चैनल बना के, यहाँ पे चैनल का रीजन समझ में एक बार दोबारा बताता हूँ, आपका 2 टॉप यहाँ पे बनाया एंड इसका ये यहीं से ये लोअर पहला लोअर दूसरा लोअर यहाँ से सेलिंग आता है, ठीक है। ये आपका पोल था, ठीक है ना, ये लोअर लोअर आपका ये फॉल हो जाता है, ठीक। तो समझ में आ गया ना, तो ये था फ्रेंड, और तो मैं यार जो पता चला वो बताया मैंने। तो ये रीजन था आपका, ये डबल टॉप यहाँ पे सेटअप क्रिएट करके आपका ये ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे आपका ये तो देख लिया था, पकड़ यहाँ समझ में आ गया था। तो यहाँ पे एक्यूरेटली 270 पॉइंट यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला, ठीक है। 10:27 पे ये समझ में आ गया था, लेकिन यार ये समझ में है ऊपर क्या रीजन था यार। चलो गलती हो गई थी यहाँ पे, याद रहेगा, लेकिन इनको फिर भी यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो आगे चले फ्रेंड एंड फिर यहाँ पे देखो ये फिर अगेन यहाँ पे ये बाइंग है, ये वाला तो मैंने कैप्चर कर लिया था, ये जो पहला बाइंग है इसमें इंटरेस्ट नहीं था ये, लेकिन ये जो इसका लोअर है एंड ये लोअर के बाद यहाँ पे टाइम फ्रेम इसका चेक करोगे 100 पॉइंट का था, एक अच्छा खासा यहाँ पे स्कैल्प हो गया, देखोगे ध्यान से। तो यहाँ पे बुलिश फ्लैग यहाँ पे चैनल थोड़ा सा ऊपर निकालता है ना, और ये देखोगे इसी चैनल में यहाँ पे कंसल्ट होके बाइंग निकाल दिया, टाइम फ्रेम इसका 10:48 पे कितना पॉइंट भागा है 140 पॉइंट के आसपास, देखो ये तो एक रूटली ये सही था अपना एंड इसका मेरे को लग रहा है ये लो का, ये जो लो है यहाँ का टारगेट दिया है, ठीक है ना। ऊपर निकाला था यहाँ तक का था, तो बात भी था, तो यहाँ तक का दिया इन्होंने। मेन चीज़ था ये देखो आपका ये लोअर है, ये तो मैं मानता हूँ
कहाँ पे है, ठीक है मैं मान लूँगा एक्यूरेटली, इसमें डर किस बात का भाई। इसका ये जोन था लोअर जोन, ठीक है, एंड इसका ये लोअर था, इसी पे मान लो, ठीक है, मानता हूँ। फिर यहाँ पे देखोगे आप लोग, यहाँ पे एक्यूरेटली पोजीशन बनाता है, इसका हेड है एंड हायर है, ये लोअर लोअर यहाँ पे 1 में फोर्स सेलिंग आ गया, तो सस्टेन नहीं हुआ ज़्यादा, खाने पे भर दे दिया था यहाँ पे भी। 45 पॉइंट का निफ्टी ऑप्शन इसका लोट यहाँ पे मोमेंटम मिल रहा था 45 पॉइंट के आसपास। तो यहाँ पे छोटा वाला बेरिश फ्लैग यहाँ पे चैनल बना के डाउन से निकाला, ठीक है। टाइम फ्रेम इसका 10:56 के आसपास। फिर यहाँ पे आप लोग का देखोगे डबल बॉटम बना है, ठीक है, एंड डबल बॉटम बनाने के बाद यहाँ पे देखोगे इसका पहला ईयर एंड दूसरा ईयर, यहाँ पे एक फिर मैंने पोजीशन बनाया बैंक निफ्टी में, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है। मेन चीज़ था इसका, यहाँ पे डबल बॉटम यहाँ पे क्रिएट किया एंड इसका देखोगे हायर, ये दूसरा ईयर डब्ल्यू स्ट्रक्चर था एंड यहाँ पे देखोगे इसमें थोड़ा वेट करता है, कंसोलिडेट करता है इस जोन के आसपास, ऊपर थोड़ा सस्टेन नहीं हुआ, फिर एक अच्छा खासा पे ब्रेकआउट, तो यहाँ पे मैंने एक्यूरेटली 11:16 पे यहाँ पे बाइंग ले लिया था। रीजन समझ में आ गया, हायर का ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था, इतना तो मैं झेल लूँगा। 86 पॉइंट, फिर थोड़ा सा ऐसा लेने के आसपास आया, मतलब कि जोन के आसपास देख रहे हो, ठीक है ना, ये जो जोन है आपका ये बॉक्स में, ठीक है, ये देखो इसमें कंसोलिडेट करता है एंड यहाँ पे देखो ये बाइंग आया, ठीक है, बाइंग आने के बाद यहाँ पे फिर ब्रेकआउट दे दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग चेक करोगे एंड यहाँ पे ये इसका पहला ईयर, ये दूसरा एंड यहाँ पे तीसरा है, डब्ल्यू स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे फिर बार बार एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रिपल बॉटम ट्रिपल हायर बनाने के बाद यहाँ पे फिर अगेन यहाँ पे बाइंग देखने को मिला, ठीक है, ये लेवल पे। तो यहाँ पे भी तो मेन चीज़ था यहाँ तक का देना, तो इसको यार 1 में यहाँ तक देना था, डबल स्ट्रक्चर के साथ था, यहाँ पे ब्रेक चलो बेस बना के ऊपर निकाल रहा है, ये अच्छा लेवल था, यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर इसके हाई तक तो एटलीस्ट दे दिया होता। तो चलो खाने पीने भर यहाँ तक अगर चेक करोगे होल्डिंग करते तो वही 200 पॉइंट के आसपास दे, मतलब कि 100 बैंक निफ्टी के यहाँ पे 100 पॉइंट यहाँ पे आपको मिल गया होगा इजीली, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका बेस भी था क्या, हाँ, तो ये अपना ये देखोगे ध्यान से, ये लोअर एंड इसके आसपास ये बेस भी बना रहा था इसी पे, मतलब, ठीक है। एंड आगे चले, फिर यहाँ पे फिर आपका देखोगे ध्यान से, ये इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ ना ताकि समझ में आए आप लोग को। यहाँ पे देखो ये एक यहाँ पे एंट्री बनाया था फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का, ये इसका हेड है एंड ये देखोगे हायर हायर ये लो लोअर, ठीक है। यहाँ पे यार लेकिन बेस बना लिया, यहाँ पे पोजीशन बनाया था छोटा सा मेरा इसका बैंक निफ्टी में, एक एसएल यहाँ पे चला गया, ठीक है। इसके ऊपर हाई के ऊपर जैसे निकाला मैं कट कर दिया, लेकिन नीचे अगर निकालते ये लोअर लोअर ब्रेक होता तो यहाँ पे मोमेंटम ओब्वियसली देता, ठीक है। 12:12 पे एंड यहाँ पे बाइंग का रीजन समझ में आ रहा है आपका, यहाँ पे देखोगे ये पोल था एंड इसी पे देखोगे बार बार इंटर लाइन पे ब्रेकआउट, मतलब बॉटम बना के यहाँ पे उन्होंने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। एंड सबसे बड़ा रीजन है इसका यहाँ पे बाइंग का बैंक निफ्टी का, ये आपका बड़ा वाला हायर ट्रेंड लाइन का, एंड आपका यहाँ पे देखोगे बॉटम जोन यहाँ पे बार बार इसी पे बेस बना रहा था, ठीक है। एंड एक एक्यूरेटली यहाँ पे ये भी बेस जोन था, यहाँ पे कंसोलिडेट भी किया था एंड यहाँ पे तो सभी लोग कैप्चर किए होंगे। तो यहाँ पे आपका 12:22 पे एक बैंक निफ्टी में बाइंग देखने को मिला, यहाँ पे देखो यहाँ पे तो होल्डिंग कर लिया था, देखो जिसमें आपको 260 का गेन एक मोमेंटम बाइंग का मिला होता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। एंड ये लेवल याद रखना यार, ठीक है, जब भी ऐसा बने, मैं तो यहाँ पे धोखाधड़ी खा गया, ठीक है, इसलिए याद है। लेकिन यार हाँ ये यहीं पे एक्यूरेटली यार देखो डबल टॉप के साथ खाने पीने पर कार था मोमेंटम 800-900 प्रॉफिट हो रहा था, जैसे ये डबल टॉप के साथ ब्रेक किया ना, ये ट्विजर कैंडल था यार, लेने को ऊपर ही ले सकते थे, लेकिन चलो अब याद रहेगा थोड़ा। ये देख रहे हो ट्विजर कैंडल बना के, मतलब कि रेड ग्रीन रहेगा बॉक्स में एंड इसका देखो ये लो रेड के साथ यहाँ पे क्लोजिंग किया है, तो इसका मतलब सेलिंग आएगा। अच्छा लेवल था यार, अगर ये लेवल टूटता ना ये वाला लो फ्रंट, ये जो लो है ना इसका ये जोन अगर निकालता तो एक्यूरेटली इसके आसपास बेस के पास आता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं एंड ये एक्यूरेटली बेस बना लिया एंड बेस का यहाँ पे रीजन आप लोग देख सकते हो, ये एक अच्छा खासा यहाँ पे इसी में कंसोलिडेट करके ये जोन चैनल में ब्रेकआउट दे दिया। तो ये वाला तो मैंने भी कैप्चर किया था, यहाँ पे जो बाइंग आया इसका ये हायर दिख रहा है आपको, ये हायर हायर दिख रहा है ट्रेंड लाइन, ये तो 250 पॉइंट के आसपास। फिर यहाँ पे देखोगे इसके लो पे ये दिख रहा है, इसको रिमूव कर देते हैं, ये तो पूरा मैंने कैप्चर किया था, इसको भी रिमूव कर देते हैं। इसके हाई पे रिट्रेस करने आया था, रिट्रेस करके यहाँ पे एक्यूरेटली सेलिंग पोजीशन बनाया था बाइंग का एंड यहीं से देखोगे बूम हो गया था मार्केट, यहीं पे एक्यूरेटली अगेन 700 पॉइंट के आसपास कैप्चर करने को मिला फिर, ठीक है।
जिसमें इसका यहाँ पे छोटा-छोटा प्राइस एक्शन है। ये देखोगे मारुबाजू कैंडल बना है ग्रीन, एंड यहाँ पे देखोगे बॉक्स में कंसोलिडेट करता है ब्रेकआउट। फिर ट्विजर कैंडल इसका यहाँ पे ब्रेकआउट पे जो इसका हायर हाई है, यहाँ पे देखो इसी पे ये यहाँ पे एक्यूरेटली देखो ये बेस बना लिया इसी पे, ठीक। तो यहाँ पे एक परफेक्ट बाइंग में लिया होता। एंड इसका एक और रीजन है, यहाँ पे देखो इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पे ये आपका ये पोल था, एंड यहाँ पे देखो पहला ईयर, एंड यहाँ पे इसका देखोगे दूसरा ईयर, ठीक है। एंड एक्यूरेटली यहाँ पे ट्रेल लाइन के साथ यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट यहाँ पे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री लिए होते हैं, एक्यूरेटली आपका प्रॉफिट हो जाता। मेरा ये मोटिव था कि यहाँ इसके हाई कब तक यहाँ पे टारगेट देगा, लेकिन इसने यहाँ पे ऐसा नहीं किया। ये ले लूँ यहाँ पे मैं ले सकता था, लेकिन थोड़ा कंफर्म करके लिया। तो यहाँ पे एक्यूरेटली देखो मेरे को 300 पॉइंट का अगेन यहाँ पे बैंक निफ्टी का यहाँ पे मोमेंटम मिला। तो जिसमें ये छोटा छोटा इसका प्राइस एक्शन है। पहला चीज़ ये देखो ट्विजर कैंडल बना के ब्रेकआउट दिया। फिर आपका यहाँ पे देखोगे डब्ल्यू स्ट्रक्चर है, हाइयर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। फिर इसी पे थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे डाउन साइड आया। फिर डाउन साइड के बाद यहाँ पे इसका हाई पे देखो ब्रेकआउट दिया, इसका हाई पे लोअर लो, इसका हाई पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके ब्रेकआउट, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो लोगों का यहाँ पे लिक्विडिटी, इसी को स्वैप बोलते हैं। ध्यान से अगर आप लोग चेक करोगे, इसकी रिमूव कर दे क्या, इसका देखो टाइम फ्रेम इसका ब्रेकआउट का 1:07। फिर इसका यहाँ पे हाई देखोगे, हाई है जो यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे डबल टॉप यहाँ पे सेटअप क्रिएट करके लिक्विडिटी यहाँ पे स्वैप हो गया। मतलब मेन चीज़ था इसका हाई एंड इसका लो यहाँ पे डाउन साइड रीजन निकाल रहा है, ठीक है। डाउन साइड का मोमेंटम दे रहा है। किसके साथ रीजन यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे चेक करो, पहला लोअर दूसरा लोअर यहाँ पे देखा परफेक्ट यहाँ पे सेलिंग का लेवल था। एंड डबल टॉप यहाँ पे सेटअप क्रिएट के बाद ये तो लो आप सभी लोग यहाँ पे कैप्चर किए होंगे। एंड मीन्स द सबसे बड़ा रीजन एक आपका चैनल में हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो क्रिएट हो रहा था। एंड एक्यूरेटली यहाँ यही सेम लाइक निफ्टी में भी यही मोमेंटम आपका हो रहा होगा। एंड यहाँ पे चैनल ये ब्रेक किया तो कितना पॉइंट यहाँ पे सेलिंग आपको देखने को मिला, देखो ये 213 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिला, ठीक है। बैंक निफ्टी का तो 213 का अगर हाफ यहाँ पे करोगे तो आपका 105 पॉइंट के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी का मोमेंटम हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3,000 के आसपास यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो गया होगा, ठीक है। 144 के आसपास। मतलब यहाँ पे आपका ये देखोगे हाई है एंड इसका यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे स्वैप हो गई। ये रीजन आपका ये इसका हाई यहाँ पे चैनल मतलब सब रेजिस्टेंस जोन ये ब्रेक हो गया। फिर इसके यहाँ पे लो के आसपास ये सपोर्ट बनाया। एंड सपोर्ट बनाने के बाद देखो यहाँ पे, एंड यहाँ पे देखो ये कई देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट करके यहाँ पे 150-200 पॉइंट के आसपास यहाँ पे इसका हाई का ब्रेकआउट निकाल देता है। तो यहाँ पे 1 में ब्रेकआउट दिया, ऐसे कोई कैप्चर कर नहीं पाया होगा। एंड मेन चीज़ था इसका यहाँ पे पोल था, मैं यही ब्रेक कर रहा था। ये अगर ये लो निकालेगा तो डाउन साइड का रैली निकालेगा, लेकिन फाइनली यहाँ पे देखोगे चैनल आपका ये इसमें कंसोलिडेट करके यहाँ पे डाउन साइड का यहाँ पे रैली निकाला, ठीक है। कितने पॉइंट के आसपास यहाँ पे इसका मोमेंटम दिया, 2:19 पे वही छोटा मोटा स्कैल्पिंग हुआ था, 130 पिन दिया। फिर यहाँ पे देखो कंसोलिडेट करने लगा। मेन चीज़ था इसका वही टारगेट देना। तो यहाँ पे फाइनली इसका देखो 245 पॉइंट के आसपास यहाँ पे ये ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये चैनल ब्रेक हुआ, यहाँ पे डबल टॉप यहाँ पे सेटअप आपको दिखाई दे रहा है। इसका लो यहाँ ब्रेक हुआ, फिर एक चैनल पे रिटेस्ट करके ये पे चैनल में फिर छोटा वाले चैनल में यहाँ पे एम टाइप पे सेटअप क्रिएट किया। एंड 1 में ये ब्रेक करने की कोशिश किया था, ठीक है। तो यहाँ पे 250 का अगर हाफ करोगे तो 125 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपको अगेन बैंक निफ्टी का यहाँ पे मोमेंटम मिला, ठीक है। 2:36 के आसपास। फिर यहाँ पे आपका अगेन एक पैरेलल चैनल यहाँ पे ब्रेक हुआ। यहाँ पे देखो कई देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट करता है। एंड ये मेजर जोन था, ये इसका देखोगे लोअर जोन है, मतलब कि सेलिंग ये कैक्सिस का काम कर रहा है रेजिस्टेंस का, ठीक है। जिसपे बार बार देखो इसका है हाई, मतलब यहाँ पे कंसोलिडेट भी करता है। एंड इसका हाई दूसरा तीसरा, ठीक है। टाइम फ्रेम इसका 2:43 2:59 एंड तीसरा 3:08 के आसपास। तो यहाँ पे एक परफेक्टली मैं इसी का वेट कर रहा था एंड एक्यूरेटली यहाँ पे ये कैप्चर करने को मिला, ठीक है। जितना ये पॉइंट है बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे देखो मेरे को फिर अगेन 110 पॉइंट का, तो इसका हाफ करोगे 55 पॉइंट के आसपास अगेन मेरे को यहाँ पे मोमेंटम मिला हुआ, ठीक है, बैंक निफ्टी का। तो 55 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 1500 के आसपास होगा ना। हाँ इतना ही हिसाब लगा लो। तो एक चैनल यहाँ पे फिर जाते जाते टाइम फ्रेम इसका 15:17, मतलब 3:17 पे यहाँ पे इसका डाउन साइड का ही ब्रेक किया। फिर यहाँ पे बेस बना के ये देखो ऊपर निकालने की कोशिश किया है। एंड यहाँ पे आपका मेजर ये क्या है, आज गैप अप ऊपर होगा, ठीक है। इसका पहला हायर एंड यहाँ पे दूसरा एंड यहाँ पे तीसरा, ठीक है। डब्ल्यू स्ट्रक्चर इसी पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे बेस का काम किया है। यहाँ पे देखो ये लास्ट इसका ये जो लेवल है, ये जो बॉटम जोन है, इसी पे बेस बना के यहाँ पे ऊपर गैप अप निकालेगा। ये लास्ट इसका रेजिस्टेंस जोन है, इस पे देखो अगर निकालता है तो ठीक है, यहाँ से फॉल हो जाएगा, लेकिन ऊपर यहाँ पे बाइंग निकाल देगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस के लिए धन्यवाद। इजीली हाँ 2-3 हज़ार पॉइंट कैप्चर कर लिया बैंक निफ्टी का भी। तो चलिए।